तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आज आपका फिर से स्वागत है हमारे उसी YouTube चैनल पे अमित ई क्लासेस पे। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों को मैं जो पढ़ाऊंगा वो होगा RS अग्रवाल मैथ नवीन अंक गणित के नाम से जो बुक है आप लोगों को मैं दिखा दूं। देखिए कि ये नवीन अंक गणित के नाम से जो बुक है इसका सारा सॉल्यूशन मैं आपको क्रम वाइज क्रम से कराऊंगा। ठीक है, देख ली होगी आप लोगों ने। तो ये काफ़ी बच्चों में पॉपुलर बुक है, लेवल भी ठीक ठाक है, तो आप इसको समझ सकते हो। जो क्रम वाइज क्रम से होगी, पहला चैप्टर जैसे इसमें संख्या पद्धति का है तो मैं आप लोगों को संख्या पद्धति पढ़ाऊँगा। धीरे धीरे उसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे और पर डे आपको नया सीखने को मिलता रहेगा। क्वेश्चन इसके होंगे, सॉल्यूशन हमारे होंगे और कितनी अच्छी तरह से आप समझ पाते हो ये देखने वाली बात होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने संख्या पद्धति के चैप्टर नंबर 1 से। जो प्रश्नावली है यानी पहली एक्सरसाइज 1A जो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश में, जो आपको अच्छी लगे उसी को आप समझ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। आप लोग देख सकते हैं, देखिए एक्सरसाइज आपकी है फर्स्ट A, ठीक है, और चैप्टर है संख्या पद्धति। बुक का नाम है RS अग्रवाल। ठीक है, इस बात को आप समझ लो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, 16 × 12 - 672 डिवाइड बाई 21। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है -211। आप सवाल देख लीजिएगा। (16 × 12 - 672 डिवाइड बाई 21) और आगे क्वेश्चन मार्क है और -211। इस सवाल को आप कैसे हल करोगे? तो आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, नहीं तो हम देखते हैं कैसे होगा। आपको एक नियम पता होगा जिसको हम बॉड मास का नियम कहते हैं। ठीक है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा बॉड मास। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो बोर्ड मास के तौर पे। कैसे होता है इसको, सबसे पहले हम कहते हैं ब्रैकेट, उसके बाद में होता है ऑफ, उसके बाद में होता है डिवीजन, उसके बाद में होता है मल्टीप्लाई, और उसके बाद में होता है एडिशन, इसके बाद में होता है सब्ट्रैक्शन। हिंदी वाले परेशान ना हो उसके लिए हम हिंदी में भी लिख देते हैं। ब्रैकेट का मतलब, ब्रैकेट आपके 3 तरह के होते हैं, आप समझ सकते हो। ये सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मझला ब्रैकेट और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। इनको हल करते हैं हम। अगर हमें ये तीनों ब्रैकेट दिए होंगे तो सबसे पहले हम जाएंगे छोटे वाले ब्रैकेट की तरफ, उसके बाद में जो मझला होगा और फिर सबसे बड़ा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ पे आपको ऑफ दिख जाए वहाँ पे हम उस ऑफ की जगह पे गुणा का ही निशान लगाते हैं। उसके बाद में होता है डिवीजन का मतलब है भाग, डिवीजन का मतलब है भाग। यम का मतलब है मल्टीप्लाई, जिसको हम गुणा ही कहते हैं। एडिशन का मतलब है प्लस, यानी जोड़ना है आपको। और यस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, यानी घटाना है। तो जब कभी भी हमें ऐसा सवाल मिले या इसी तरह का कहीं कुछ भी मिले तो हमें इस क्रम में इस सवाल को हल करना होगा। किस क्रम में? अगर हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमें इस क्रम में है। अगर नहीं मिलती हैं, कुछ छोड़ के, जैसे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लाई है और एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो आपको इसी क्रम में तोड़ना होगा। यानी इसी क्रम में होगा, पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये बात आपको समझ आई होगी और यही बोर्ड मास का नियम कहलाता है। तो अगर आप ये समझ गए तो हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। देख लें आप लोग। तो अब हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। आप देखो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रैकेट नहीं है इस सवाल में, जैसे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर हम x पुट कर दें, देखो 16 × 12 - 672 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे x ले लो क्वेश्चन मार्क की जगह, तो x - 211। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने x ले लिया।
तो आप बात समझ गए। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना, ब्रैकेट तो है नहीं, इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है और ना ही इस सवाल में ऑफ है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले भाग को तोड़ना होगा। क्या करना होगा, इसको ऐसा ही लिखने देंगे, माइनस 21 से 672 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। देखो जिसको देना आता है वो साइड में दे के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे 672 है, भाग देंगे हम 21 से, तो 21 तियाँ कितना होता है 63, 42 और 21 दूना 42, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बार जाएगा भाई, 32 बार जाएगा। तो -32 बराबर x - 211, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप देखो कि डिवीजन हमने कर लिया, उसके बाद में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में हम पहले गुणा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होगा, 16 दूना 32 और 16 एकम 16 और 3 19 -32 बराबर x - 211। अब घटा देते हैं, ठीक है। 0 9 से 3 गए 6, 160 बराबर x - 211। अब आ गया, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो आप एक बात बताओ, x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इसको x को एक तरफ रखेंगे और गिनतियों को एक तरफ ले जाएंगे। तो आप देखो कि अगर 160 और a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 211 बराबर x। क्या होता है, अगर ये बराबर का निशान लगा हुआ है और इसके इधर कुछ है और इसके इधर कुछ है, तो जब ये एक बराबर के इधर उधर हो जाते हैं तो अपने चिन्ह बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर क्या आएगा, इसको जोड़ देंगे 1 6 से 7 और 2 और 1 3, 371 इसका आंसर होगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आया, 371, जो कि आपके इस एक्सरसाइज के आंसर में नहीं है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। लेकिन आंसर आपका कितना है 371। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। जहाँ पे समझ नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा से चला के देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो भाई देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का कौन सा है, 475 प्लस 950 का 64% बराबर है 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए आप लोग, अब यहाँ पे जो ये सवाल है आपका 475, सवाल देख लो, 475 प्लस 950 का 64% बराबर है 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आप लोगों को मैं बता दूं हिंदी में। इसका मतलब जो गुणा लिखा है ना, ये वाला ऑफ का मतलब, इसका मतलब भी का ही होता है, ठीक है। ये इस इंग्लिश वाले यहाँ पे देखेंगे, अगर एक का लिखा हुआ ना, एक का, तो इसका मतलब है ऑफ, ठीक है, ठीक है भाई, इसका मतलब ऑफ है। तो हम सबसे पहले किस पोर्शन को हल करेंगे, आप देखो कोष्टक तो आपका है नहीं, यानी ब्रैकेट नहीं है इसमें, तो उसके बाद ऑफ आया, तो ऑफ का मतलब क्या है, इस वाली पोर्शन में ऑफ लगा हुआ। तो हम सबसे पहले इस क्रम में इसको हल करेंगे। तो क्या होगा, 475 प्लस 950 इंटू 64 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। 64% है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कवर करने बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 950 का 64% बराबर होगा 900 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 475 प्लस एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 5 से काट दो, 5 19 आएगा ये, और ये 2 आएगा, तो 2 से काट देंगे ये 32 आएगा। तो 475 यहाँ पे बचा आपका 19 इंटू 32 बराबर होगा 900 प्लस x। तो 475 प्लस इसका गुणा करेंगे, 19 2 जा 38 3 608 आएगा ये, बराबर 900 प्लस x, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 7 और 1 8, 6 4 10 बराबर होगा 900 प्लस x। तो x बराबर आएगा
1083 माइनस 900, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ऐसे लिख लो 3, 8 और 1, x बराबर आपका आएगा 183। तो ये बात आपको समझ आई होगी, यानी जो इस सवाल में x की वैल्यू आएगी वो 183 आएगी। तो आप इस बोर्ड मास के नियम को समझ रहे होंगे। तो इनको हमने जोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे ये माइनस का है तो इसको भी हम इसी के साथ में जोड़ेंगे जाके, ठीक है। तो प्लस 4028 माइनस 8050, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको भी इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 और 6 14, 2 1 3 1 4, 9 और 4 और 1 माइनस 8050। एक घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा 4, 14 से 5 गए 9, यहाँ बचे 8 और यहाँ बचेंगे कितने 14 से 8 गए 6, तो 6894 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप बोर्ड मास के नियम को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 आपका ए रहा, देखिए 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क है का 15% बराबर आपका है 2449। बात समझ आई आप लोगों के कि 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क है का 15% बराबर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन मार्क की जगह आप x रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3842 का मतलब मैंने अभी आपको बताया था गुणा होता है, तो 1/2 प्लस x इंटू 15/100 बराबर है 2449। बात समझ आई भाई। इसको काट देते हैं हम, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 1921 से आएगा। प्लस इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, इसको काट दो, 5 3 15 और 5 20, 3xy 20 बराबर 2449। आपके 3xy 20 बराबर 2449 माइनस 1922, ये वाला इधर आ जाएगा। तो 3x/20 बराबर कटा दो, 9 से 1 गया 8, 4 से 2 गए 2, 14 से 9 गए कितने बचेंगे 5, ठीक है। 14 से 9 गए 5, यहाँ पे 4 से 9 जा नहीं रहे थे तो वहाँ से ले लिया हमने, बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x इंटू 1 बराबर 20 इंटू 528। बात समझ आई। तो 3x बराबर कितना होगा, इतना 528, तो x बराबर कितना होगा 20 इंटू 528/3। तो काट देते हैं, 3 एकम 3, 2 बच्चे 22 हुए, 3 7 21 और 3 छाक 18, तो कितना आएगा 20 इंटू 176 गुणा कर देंगे, 0 2 छंग 12, 2 7 14, 1 15, 2 एकम 2 1 3, 3520। यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आई 3520, यही आपका आंसर होगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या लिखना है, x लिखना है। तो x इंटू 350/100, ठीक है। x इंटू 350/100 भाग 50 प्लस 248 बराबर 591। तो आप देखो यहाँ पे कोष्टक तो है नहीं, फिर गुणा है, तो गुणा यानी मतलब का, यानी हम इसी ऑफ वाले को सिंप्लीफाई करेंगे पहले इसको। तो 0 से 0 कट गया, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो 7x/2 भाग 50 प्लस 248 बराबर 591। ये समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो 7x/2। तो अब आप देखो कि यहाँ पे भाग में लिखा हुआ 50, तो भाग की उल्टी संख्या को हम किस में लिख सकते हैं, गुणा में लिख सकते हैं, इंटू 1/50 कर सकते हैं भाई, इंटू 1/50 कर सकते हैं। जो भाग में है आप उसको उल्टा करके, अगर x/22 है, मल्टीप्लाई में x/22 है, तो आप भाग में लिख सकते हो y/x। बात समझ गए, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। तो जैसे 50 हमारा भाग में था तो गुणा में 1/50 कर दिया, प्लस 248
बराबर 591। तो ये क्या हो जाएगा 7x बटे 5 दूनी 10 यानी 100 प्लस 248 बराबर 591। तो 7x बाई 100 बराबर क्या होगा 591 माइनस का हो जाएगा ये 248 तो बराबर आएगा ये 591 है तो ए हो जाएगा 343। 11 से 8 गए 3, 8 से 4 गए 4, 5 से 2 गए 3 तो 7x बटे 100। आप 7 से इसको काट सकते हो 49, 49 आएगा क्योंकि आपको पता है कि 7 का क्यूब होता है 343। तो x बटे 100 बराबर आएगा आपका 49। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बटे 1 करके तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा x बराबर 4900। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने 25 इंटू 325 3.25 नहीं 3.25 प्लस 50.4 उसके बाद में है डिवाइड बाई 24 और बराबर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। यानी 25 का गुणा किया गया किसमें 3.25 में प्लस किया गया 50.4 डिवाइड किया गया 24 से। तो आपको यहां पे मिला क्या, आपको यहां पे मिला क्या? मैंने मान लिया कि मुझे x मिला, बराबर क्या मिला x मिला। तो आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है, जिस क्रम में इसको लगाया गया बॉड मास के नियम को उसी क्रम में आपको इसको सॉल्व करना है। तो भाई यहाँ पे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ कोष्टक नहीं है, गुणा नहीं है, भाग है। तो भाग को ए वाला सॉल्व करेंगे। तो ए वाला सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा 25 इंटू 3.25 प्लस 50.4। आपको मैंने बताया है कि जो चीज़ भाग में उल्टा करके गुणे में लिख दो 1/24। 24 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 24 दूना 48, 2 बचा 24 हुआ, 24 एकम 24 और एक अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। कितने अंक बाद? एक अंक बाद, क्योंकि यहाँ पे एक अंक बाद ही दशमलव है। बात समझ गए? और तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3.25 प्लस 2.1 बराबर x। अब इसका भाग हो गया, उसके बाद में गुणा है। तो गुणा का हमें यहाँ पे क्या करना होगा, गुणा करना होगा प्लस 2.1 करना होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ऑप्शन सामने होते हैं तो यहाँ पे 5 इंटू 5 का गुणा कर लेंगे, प्लस को 1 कर लेंगे, आप यूनिट डिजिट से भी अपना आंसर चेक कर लोगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब 25 का इसमें गुणा करना है तो 25 पंचे 125, हाँ कैरी 12 आएगा। तो 25 दूना 50 और 12 62, 6 25 या 75 और 6 81। और कितने अंक बाद दशमलव है भाई 25 पंचे 125, 12 25 दूना 50 और 12 62, 25 या 75 और 6 81, 2 अंक बाद दशमलव है आपका प्लस 2.1 बराबर x। अब इसको जोड़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गलत कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको पता है कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है। कैसे 81.25 और यहाँ पे 2.1 है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, इधर 2 लगाया, इधर 1 लगाया, इधर चाहे जितने जीरो बढ़ा दो, उधर चाहे जितने जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दशमलव के नीचे हमेशा आपको दशमलव रखना है। तो आप देखो इसको जोड़ देंगे तो 5 2 3 2 1 3 8 तो 83 दशमलव कितना आएगा 83.35 जो वैल्यू आएगी वो आपकी x की होगी। यही होगा आपका आंसर। तो आपको ये बात समझ आई होगी 83.35। ये आप खासकर याद रखें, यहाँ पे गलती नहीं होनी है, जल्दी के चक्कर में गलती कर दो। जोड़ना हमेशा कैसे है कि हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव को ही पुट करना है आपको। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सामने है, इसमें आपको क्या करना है कि आप देखो यहाँ पे हमें इसी बॉड मास के नियम के अनुसार चलना है। इसमें भैया ब्रैकेट लगा है तो हम किसी को भी अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हम किसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट कैसे टूटेगा हमारा, यानी कोष्टक। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर क्या है सबट्रैक्शन है, यानी बड़ी से हम छोटी को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट कैसे तोड़ेंगे। अब जिसको घटाना पिछले सवाल में समझ नहीं आया था वो इस सवाल में समझ ले। तो 833.25
और 384 माइनस 0.45। चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, हमेशा दशमलव के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो 5 से 5 गया 0, 12 से 4 गए 8 दशमलव, 12 से 4 गए 8, 13 यहाँ बचे, 12 से 8 गए 4, यहाँ कितना बचेगा 7 से 3 गए 4, 448.80। तो यहाँ पे आएगा 448.80 और भाग है 24 बराबर है x। ठीक है, तो अब x से इसको 24 से भाग देना है। तो कैसे हमें भाग देना है, तो देखो भैया हमने आपको बताया था कि 448.80 बटे 24 बराबर x। तो 24 से भाग देना है, 24 दूना 48 होते हैं, तो एक बार ही जाएगा, 24 से कम 24, कितना बचा 20 बचा, तो 208 आएंगे। देखो जिसको नहीं आता वो ऐसे दे दे, या वैसे काट लो, छोटा कर लो भिन्न को। तो आप 24 से भाग नहीं जानते तो वैसे कर सकते हो, कैसे कि इसको काट दो आप 2 से, 2 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 दशमलव 40। ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, और 1 0। अब 6 का तो पहाड़ा आपको पता ही होगा कि 6 का दे देते हैं इसमें, तो 6 कम 6, 5 बचे 52 हुए, 6 8 48, कितने बचे 4 बचे 42 हुए, 6 7 42, और यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव है 1 अंक बाद। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 18.7। अब कहोगे कि 0 हमने छोड़ दिया, तो 0 छोड़ नहीं दिया, यहाँ पे आप कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन 0 का। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा x बराबर 18.7, यही आपका आंसर है। तो इस बोर्ड मास के नियम को आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सामने है, देखिए आप 5.6 इंटू 12.5 आगे देख लेते हैं। भाग है 0.5, ये आपका भाग है 0.5 प्लस 15.5 बराबर है क्वेश्चन मार्क, प्लस है आपका 49.5। समझ रहे? ठीक है, तो 5.6 इंटू 12.5 डिवीजन है आपका 0.5 प्लस है 15.5 बराबर है क्वेश्चन मार्क प्लस 49.5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो आप कि हमने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मान लो, क्वेश्चन मार्क से छुटकारा मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना, अब हम इस बोर्ड मास के नियम को देखते हैं, हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो आप देखो इसमें भाग है, गुणा है, जोड़ है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, यानी ऊपर वाले दो से कोई मतलब हमें नहीं है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग। तो देखिए आप 5.6 इंटू 12.5 इंटू 0. यहाँ पे इंटू करके आप लिख देंगे 0.5, क्योंकि 0.5 भाग में है, गुणा इसका अपोजिट होगा प्लस 15.5 बराबर x प्लस 49.5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव ये हट गया, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 25 पंचे 125 होते हैं। अब देखो 5.6 इंटू 25 प्लस 15.5 बराबर x प्लस 49.5। ये बात समझ गए? अब हमें क्या करना है, देखो भाग हो गया, अब हमें गुणा करना है, यानी इनका दोनों का गुणा करना होगा। तो आप देखो 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150 होते हैं, यानी 150 होते हैं 0। ठीक है, 15 हासिल के लगेंगे, यानी कैरी पर आएंगे, 25 पंचे 125 और 15 कितने होते हैं 125 और 15 140, और 1 अंक बाद आपका दशमलव है। ये बात समझ गए? यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है प्लस 15.5 बराबर x प्लस 49.5। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव को लगाना है। 140 और 15 कितने होंगे 155.5 बराबर x प्लस 49.5। अब ये उधर चले जाएंगे, तो 155.5 माइनस 49.5 बराबर x। ये 5 से 5 गए 0 दशमलव, 15 से 9 गए 6, यहाँ बचे 14, 15 से 9 गए 6, 4 से 4 गया 0,
106, x बराबर कितना आएगा 106, x की वैल्यू आपकी कितनी आई 106। देखिए तो 1575 भाग 21 भाग 5 बराबर है रूट क्वेश्चन मार्क है इंटू 6 है। तो एक जो आपका भाग में है इसको उल्टा करके हम गुणा में लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो 1575 इंटू 1/21 इंटू 1/5 बराबर रूट क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख देते हैं, तो x इंटू 6, ठीक है। तो अब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखो 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 25, ठीक है। अब हम किससे काटेंगे, 2 और 1 3 होते हैं, 5 1 6 और 3 9 होते हैं। जो संख्या 3 और 9 से कट जाती है उसका योग 3 और 9 से कट जाना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी का रूल कहता है 3 और 9 का, आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। तो 3 सते 21 और यहाँ पे काटेंगे 3 एकम 3 0 3 15, ठीक है। और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 35 हुए, 7 5 35 यानी 15 आएगा, ये आएगा 15 बराबर रूट x इंटू 6। तो रूट x बराबर आपका आ जाएगा 15/6। तो ये काट देते हैं, 3 15 और 3 दूनी 6। तो रूट x की वैल्यू भैया कितनी आ गई 5/2। अब हमें रूट हटाना है, तो रूट कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर। अब आप कह रहे होंगे दोनों पक्ष कौन से, लेफ्ट और राइट, ठीक है, LHS एंड राइट हैंड साइड। तो ये क्या होगा 5/2 का स्क्वायर करेंगे बराबर रूट x का करेंगे स्क्वायर। तो ये 25/4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 25/4 का मतलब क्या होता है, 4 छंग 24, 1 बचा 10 हुए, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 6.25 आंसर आपका होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझें इसको, ठीक है। तो रूट क्वेश्चन मार्क है -1 का होल स्क्वायर है, -8 माइनस रूट 28 है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए तो रूट x यहाँ लिख लेते हैं -1 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट 28। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप देखो कि रूट के अंदर जो संख्या होती है डबल, उसको सिंगल डिजिट में हम बाहर निकाल लेते हैं। कैसे कि 8 है, 8 माइनस 28 को 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, आपको पता है। तो 8 माइनस 2 रूट 7 भी तो लिख सकते हैं भाई इसको। देखिए 4 का वर्गमूल निकल गया, 2 बाहर आ गया, तो रूट 7 अंदर बच गया। अब रूट 7 आपको पता होगा कि यहाँ पे हम देखो कंपैरिजन कराएंगे। जैसे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसी तरह से यहाँ पर भी होता है। क्या होता है कि a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अब यहाँ पे हमें किस तरह से फार्मूला बनाना है कि ये a माइनस बी का फार्मूला बन जाए, तभी हम कंपैरिजन करा पाएंगे, अन्यथा नहीं करा पाएंगे। कैसे, हमें देखो इसमें 2 चाहिए, माइनस है, माइनस का 2 चाहिए, उसके बाद में a चाहिए और b चाहिए। a और b कितना है, जो दोनों का स्क्वायर जुड़ करके कितना हो जाए 8 हो जाए, दोनों का स्क्वायर जुड़ करके कितना हो जाए 8 हो जाए। कैसे, अब देखो 2 हमें चाहिए, रूट 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, रूट 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। कैसे, ये 2 तो आपका हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, बात समझ आई भाई, ए हो गया, ए बी हो गया। अगर ए का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना होगा 7 होगा, और बी का करेंगे तो 1 होगा। 7 और 1 को जोड़ेंगे दोनों को तो कितना होगा 8 होगा, ये वाला आपको मिल जाएगा। यानी ये कितने का कौन सा फार्मूला बन गया, रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी ना उससे छोटी वैल्यू को हम घटाएंगे, ना कि 1 माइनस रूट 7 लिखेंगे। जब 1 माइनस रूट 7 लिखेंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम कंपैरिजन करा देते हैं, देखो जिधर इतना है इधर इतना है, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 कंपैरिजन कराने पर।